नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। SK TV की जानिब से शौकत कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहले आप वीडियो देखें, फिर आपसे करते हैं बात। नाज़रीन, ये देखिए, ये पिछले 4-5 महीने से गलियां बन रही थी, यहीं पे सब कुछ फेंक के चले गए। ये देखो, रास्ते भी बंद कर दिए। ये वो गली है जो पिछले 5 महीने से सिर्फ खुदाई हुई थी। अभी हुकूमत बदलने के बाद ये नाले बने हैं और उसके बाद ये हालत है इन इलाकों की। मटीरियल यहीं फेंक के चले गए। यहाँ पर ये फुटपाथ बनाए गए और एक अरसे बाद ये आपको रोड दिखा रहे हैं। ये यहाँ रेत पड़ी हुई है, वहीं की वहीं रेत पर छोड़ गया। ये है आला कारकर्दगी। आपने देखिए, ये रोड के ऊपर जहाँ मटेरियल पड़ा है वहीं के वहीं छोड़ के चले गए। ये है वो फुटपाथ जो फुटपाथ तो है, मुकम्मल नहीं हो सके। इसकी वजह खाने पीने के चक्कर में। ये देखें, ये आप देखें, ये नाकस मटेरियल, बिल्कुल नाकस मटेरियल लगा हुआ। ये क्या ऐसे फुटपाथ बनाए जाते हैं? आप बताएं ना। ये देखें, सिर्फ आप ये गौर करें, सिर्फ पत्थर ये रख के ना चले गए और कागज़ों में काम पूरा हो गया। और फिर कहा जाता है कि सादकात चौक में बड़ी स्क्रीन पे हम लगा के ये सारा मंज़र देख रहे हैं। वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर देख रहे हैं। ये देखो, मटीरियल यहीं पड़ा हुआ। ये उनको चोर कहते थे, यहाँ पे काम करने वाले खुद कितने बड़े चोर निकले। ये नाकस काम। ये देखिए, ये हाल है फुटपाथ का। मटेरियल वहीं छोड़ के मुकम्मल कोई नहीं किया, कोई भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये देखें, खाली रख के रेत में ठप के सब चीज़ें चले गए। ये आ गए। नाज़रीन, वो देखें, वो भी मटेरियल पड़ा हुआ है। अवाम के टैक्स के पैसे किस तरह रुल गए हैं, अवाम किस तरह रुल गई है। अवाम का कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखा आपने, हमने आपको दिखाना था PTI हुकूमत की साबका 3 साल की कारकर्दगी। ये कारकर्दगी है जनाब, जिसके पैसे लेके उन्होंने हज़ारों लाखों रुपए ये काम किया, पैसे जेबों में डाले हैं और बाकी सब कुछ लेके चले गए। और बड़ी स्क्रीन के ऊपर इमरान खान साहब की तकरीर भी सुनवा दी गई है। जी हाँ, ये आवाम के पैसे के साथ जुल्म हो रहा है। नाज़रीन, PTI हुकूमत की एक और नाकस कारकर्दगी दिखाते हैं। ये इन्होंने फुटपाथ बनाया है, ज़रा गौर करें। ये फुटपाथ है, दुकानें कहाँ गई, फुटपाथ कहाँ जा रहे हैं? ये देखा है आपने? ये है आला कारकर्दगी। पैसे खाने का अंदाज़ और नया तरीका।
ये आपने देखा, ये फुटपाथ बनाए गए। ये देखो गली में गंद पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पता चला कि साथ वाले इस घर वाले ने इजाज़त दी थी, शायद अपने किसी जाति मुतासिब की इजाज़त दी। ये है वो ट्यूबवेल जो पिछले 5 माह से ट्यूबवेल बन रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। जब नीयत ही साफ नहीं होगी तो कामयाबी कहाँ से आएगी? असल में ये ट्यूबवेल बनाने का नहीं, खाने पीने का चक्कर था। अब आप क्या कहेंगे, PTI को आंदा वोट देंगे? ये काबिल हैं इसके? ये देखें, ये पिछले 2 माह से ज़्यादा वक्त हो गया है, ये खाका पड़ा हुआ है। ये उस ट्यूबवेल में लगाना था जो पिछले 4 माह से पड़ा हुआ है। अब पता चला जी ये कामयाब ही नहीं हो सका, यहाँ पाइपलाइन बिजली फंस गई है। ये हालत, जब आप नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा। असल में ट्यूबवेल बनाना नहीं था, खाने पीने का सामान जमा करना। आपको दिखाते हैं, मैंने इससे पहले भी रिपोर्ट दी थी इसी ट्यूबवेल के बारे में। सामने दुकान है, ये देखें दुकान वालों का कारोबार बर्बाद हो गया। पिछले 4 माह से यहाँ लगे थे, ये कूड़ा भी सामने पड़ा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ कामयाब नहीं है मशीनें का। नाज़रीन ये देखें, यहाँ से वो कूड़ादान गायब है और ये रोड के ऊपर ये हालत है। ये जनाब जहाँ रेत पड़ी है, जहाँ मटीरियल पड़ा है, वहीं का वहीं छोड़ के चले गए। ये देखें हमारे आवाम के टैक्स के पैसे से ये मटीरियल यहाँ पड़ा हुआ है, यहीं छोड़ के गए। ये फुटपाथ बने, ये फुटपाथ बने, ये देखिए, ये है कारकर्दगी। वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये देखें, ये हैं आपके वज़ीर और आपके MNA MPA जो आपको धोखा देते रहे और आपको निकाल बाहर करवाया उन्होंने। यही हैं वो लोग, आपके दुश्मन। आपका दुश्मन कोई नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये उल्टे पड़े हुए, ये हाल है यहाँ। अब आप मुलाज़ा करें, ये 3 साल में इस मुल्क की हालत ये हो गई है। जलसे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जनाब ये देखिए, महकमे को फंड ही नहीं दिए गए और कूड़े का ये हाल है। ये देखिए, और बाद जगह बिल्कुल टूटे फूटे पड़े हुए हैं। ये कूड़ेदान जो है टूटे फूटे पड़े हुए हैं। ये हालत है, ना कोई उठाता है ना कुछ। मर्ज़ी से आते हैं, मर्ज़ी ना हो तो नहीं आते। जनाब ये है वो सर्विस रोड का ट्यूबवेल। ये देखिए रोड पे ऊपर बना हुआ है और पता है आपको कितना खर्चा हुआ है? इतने में 4, 5, 6 ट्यूबवेल बन सकते हैं, इतना खर्चा होगा। कम से कम 4-5 तो आराम से ट्यूबवेल बन सकते थे, लेकिन खाते कहाँ से, किन्होंने खाया है, ये सब जानते हैं। लेकिन कफन की कोई जेब नहीं होती। ये देखिए,
यहाँ कुछ और लिखा है और ये है जी। ठीक है जी, ये आपको दिखाना था कि पीटीआई हुकूमत के दौर में ये काम भी होते हैं। ये मस्जिद के सामने ये देखिए ये हाल है। ये सब पीटीआई दौर में शुरू हुआ है। और आपको एक बात बताऊं, ये सामने मस्जिद है, आज जुम्मे की नमाज हुई है और कूड़ा यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। ये है पीटीआई की आला कारकर्दगी। जनाब ये मस्जिद के सामने ट्यूबवेल बना हुआ है, आपने देखा है? ये कोई जगह है ट्यूबवेल बनाने की और एक अरसे से ये ख़राब पड़ा हुआ है। ये है पीटीआई की आला कारकर्दगी। जहाँ मर्जी है रोड के ऊपर ट्यूबवेल बना दो, खर्चा कर दो और ये हालत है। एक अरसे से ये लगे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए। कभी कहते हैं करंट आ गया, कभी क्या है। ये फ़िल्टर प्लांट के साथ भी है, इलाके के साथ भी है। ये देखें सामान पड़ा हुआ है, आते हैं ठीक करते फिर ख़राब, फिर ठीक करते फिर ख़राब। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा की, आप मुतमईन हो गए हैं। ये है 3.5 साल की उनकी कारकर्दगी। तो नाज़रीन अब भी वक्त है, आप पहले कुछ काम सीखें। तकरीरें करने से, लोग इकट्ठे करने से काम नहीं होगा। आपकी हुकूमत जब भी आएगी आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप ये कहें कि जी हम काम ना करें, हम चोर चोर कहते रहें, नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छे पेपर देंगे, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप शुरू ही से जो वादे करके आए थे आवाम के साथ, आप वो वादे पूरे करते। बाकी अदालतें मौजूद थी, इदारे मौजूद थे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आपको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। आपने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक हाईवे की हालत देख लें। आप कहते हैं जी हमने सड़कें बना दी हैं। आप ये बताएं कि ये कहाँ पर होता है। ट्यूबवेल एक इलाके में बनता है, उसके ऊपर कोई टैंकी होती है ताकि पानी स्टोरेज किया जाए, उसके बाद पब्लिक को पानी दिया जाए। ना आप टैंकियाँ बनाते हैं, ना आपने कुछ बनाया है। जिस चौराहे चौक में हो आपने ट्यूबवेल बनाने शुरू कर दिए। अब देखें, आपने देखा है ना ट्यूबवेल कितना खर्चा आया होगा। मैं तो कहता हूँ इस चीज़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आवाम के टैक्स के पैसे हैं, आप उनको लूटमार का कहते हैं। आपके अपने बंदों ने इमरान खान साहब क्या लूटमार की, आप खुद सोचिए ना। अब आप दूसरों को चोर कहना छोड़ दें और अपने गांव की तरफ तवज्जो दें। 4 महीने से सर्विस रोड के ऊपर यूसी 24 में ट्यूबवेल बन रहा है, यूसी 25 के लिए। और यूसी 25 के लिए अगर ट्यूबवेल बन रहा है तो यूसी 25 के लोगों ने क्यों नहीं आपको जगह दी? उनको ख्याल एहसास नहीं हुआ? उनको चाहिए था ना वो जगह देते, प्रॉपर जगह होती। वो दूध वाली दुकान के सामने उनका भी कारोबार ख़राब किया आप लोगों ने। और वहाँ पर एंड पे ये जी उन्हीं जी यहाँ कामयाब नहीं हुई पूरी। जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है, आप फंड ही ना दें तो काम कैसे चले? यही हाल कराची में हुआ। वहाँ गैस के लिए आपने पैसे नहीं दिए, बिजली के लिए आप पैसे ना दें और आप कहे जी हमने जी इधर लगा दिया उधर लगा दिए। इस तरह काम नहीं चलते। मुल्क में अगर आपने अपनी कुछ रेपुटेशन बनानी है, रेपुटेशन इसी तरह बनती है, इज़्ज़त इसी तरह बनती है कि आप आवाम के लिए कुछ करें। अगर अब आटे की, बिजली की और सब चीज़ों की सहूलत मुहैया हो सकती है 1 महीने के अंदर, आपसे क्यों नहीं ये हो सका कि आपने लोड शेडिंग करते रहे आप लोग? असल ये बात नहीं। इंसान जो चालाकियों शरीयत दिखाता है ना, उसके साथ यही होता है। अब आप लोगों के पास जाते हैं,
हमें वोट दे जी, हमें वोट दे जी, वो चोर है। आप ये सारे काम छोड़ देते। जहाँ देखा आपने ट्यूबवेल बनाना शुरू कर दिया, जहाँ देखा अच्छा हुए काम आपने ख़राब कर दिए। आपको पता है मुल्क में दहशतगर्दी चल रही है। और कितना अच्छा काम इमरान खान साहब ने शुरू किया था वज़ीर आज़म पोर्टल पर। वहाँ कितनी कंप्लेंट जाती थी, इमरान खान साहब आप ही वज़ीर, ये आप ही की ये मुशीर, दूसरों के साथ मिलके सील बंद कबाड़ खाने खुलवा दिए। जहाँ पर आए दिन आग लग जाती थी, जहाँ पर आए दिन ये काम होते थे। मैं मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी ये कहूँगा, आप भी अपनी सफ़ों में बंदे तलाश करो कि रावलपिंडी में ये काम होता रहा कि पीटीआई के बंदों के साथ मिलके सिर्फ अपनी वोट बनाने के लिए उन्होंने नहीं सोचा कि यहाँ पर कोई दहशतगर्दी भी हो सकती है, कुछ हो सकता है। जिन कबाड़ खानों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ कई दफ़ा सादकाबाद के एरिया में आग लग चुकी है। क्या केमिकल आता है, क्या काम होता है। इस तरह से वोट नहीं मिलती और दूसरों के हलकों में दखल देने से वोट नहीं मिलती। ये भाग दौड़ छोड़ दे, जलसे जुलूस छोड़ दे, बैठ के इस बेइख्तिलाफ में बैठे, काम सीखे। गालियाँ देने, चोर चोर कहने से कुछ नहीं होता। बड़ा जो सीनियर होता है ना, उससे इंसान पूछता है। हर बंदा अक्लमंद नहीं होता, हर बंदा सियाना नहीं होता। जब भी कोई नया मकान बनाता है अपने दोस्त भाई से पूछता है, यार ये मैंने काम कराना है, उसको नहीं पता तो वो पूछता है। आपने पूछा ही नहीं, ये ज़हमत ही गवारा नहीं कि पूछने 3.5 साल तक कि हम ये भी पूछ ले कि क्या कारकर्दगी है हमारी। आप ये तो सोचते ना कहीं हमसे हमारा काम ही ना ख़राब हो जाए। हाईवे पे क्या हालत है, आप खुद सोचे हैं क्या हालत है हाईवे की। कोई नई गाड़ी नहीं जाती, जो जाए वो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। दूसरों को चोर कहने से नहीं होता, तस्वीरें बनाने, वीडियो बनाने से नहीं होता। आवाम को काम चाहिए। वज़ीरों, सफ़ीरों, इन लोगों के वज़ीरों के चेहरे देखने, MP MNS के चेहरों की ज़रूरत नहीं है। आवाम को काम चाहिए। जिस आवाम से आप वोट लेते हैं उसी को धोखा देते हैं। 4 महीने से बजरी रे वो पड़ा रहा, खाका पड़ा रहा, सारा सामान पड़ा रोड के ऊपर, रुल गया रोड, वहीं ख़त्म हो गया। सफाई का जो निज़ाम था उसका बेड़ा गर्क आपने कर दिया। उनको फंड्स नहीं दिए, पूरे रोड के ऊपर ढेर लगे हुए। जो मौजूदा आई है हुकूमत, कुछ तो आप काम करके जाते ना, कुछ तो अच्छाई दिखा के जाते ना। हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। मीडिया आप कहते ना वो जी हमारे ख़िलाफ़ बात नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई आपका दुश्मन नहीं है। आप अपने दुश्मन खुद है। कोई दुश्मन नहीं था PTI का, आपने अपने साथ खुद दुश्मनी की है, सिर्फ ये चोर चोर कह के। अगर यही आप आवाम के लिए काम करते, खुदा की कसम मैं आपको सही कह रहा हूँ, आपको कहीं वोट मांगने की ज़रूरत नहीं थी। आपको किसी अमेरिका ने निकालना नहीं था, आपको किसी ने कुछ नहीं कहना था। अदालतें जानती, वो लोग जानते जिनके बारे में आप बात करते, सब फैसले ठीक हो जाते। आप पेश कर देते ना, जनाब ये चीज़ें इनकी, ये गलतियाँ इनकी। बस क्या ज़रूरत थी आपको ये कहने की जी ये भी चीज़ें दें, वो भी चीज़ें दें, हम ये भी करें, वो भी करें, फलान करें, ढींग करें। आप इसी चक्रों में 3.5 साल ज़ाया करके। इमरान खान साहब खाली तस्वीर उठाने और इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। कमरे के अंदर फूल फेंकने से और वहाँ बैठ के पढ़ने से नहीं होता। अगर इस तरह लोग पास होने शुरू हो जाते, लोग घर में वजीफ़े करके ना पेपर दिए बगैर ही पास हो जाते। आपने तो ये सोचा है ना हम पेपर दे, ना कुछ करें, ना आवाम के लिए कुछ करें, आवाम हमें वोट दे। किस मुंह से आप वोट मांगे?